नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। टनल रेस्क्यू का आज 14वां दिन है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन इस बीच खबर है कि ड्रिलिंग काम रुका हुआ है। ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन के ब्लेड टूट चुके हैं। बताया जा रहा है कि मलबे को काटने के लिए जल्द ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। क्या हालात हैं वहां और क्या दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, देखिए रिपोर्ट। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। इंतजार बढ़ता जा रहा है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने में लगे सिपाही दिन रात मेहनत में जुटे हैं, लेकिन रह रहकर मशीन मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। वेल्डन भास्कर, वेल्डन यार, कांग्रेस। अंदर कैसा लगा? अंदर ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ब्रीदिंग में? हमारा कंफर्टेबल था सिस्टम पूरा। चलो बहुत अच्छा। मजदूरों को महफूज निकालने की मुहिम में जुटी मशीन टूट गई, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। लेकिन 41 जिंदगी बचेगी, समय अभी बाकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जैसे जैसे एक के बाद एक बाधाएं आ रही हैं, बेचैनी और निराशा बढ़ती जा रही है। सुरंग के टूटे हुए हिस्से में ड्रिलिंग शुक्रवार के बाद एक बार फिर रोक दी गई। ऑगर मशीन पहाड़ के हिस्से में फंसकर टूट गई। मशीन के टूटने से रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड जो टनल हादसा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि कड़ी मेहनत यानी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, और कहा जाए कि उस उम्मीद किरण जो कहा गया था कि जल्द ही तमाम जो मज़दूर अंदर फंसे हैं टनल के वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो टनल का बाहरी हिस्सा है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल इस टनल के अंदर जब काम रेस्क्यू का काम शुरू किया गया, तमाम टेक्निकल टीमें, तमाम जो टीमें थी वो काम कर रही थी। ताज़ा हालात ये बताया जा रहा है कि देर शाम जब ऑगर मशीन अंदर गई थी, जो मूवमेंट कर रही थी, उसके मशीन के जो कहा जाए स्प्रिंग्स हैं और जो कटर थे वो टूट चुके थे, जिसके कारण काम रुक गया था। यानी कल शाम से टनल के अंदर जो आपका ड्रिलिंग का काम था वो रुका हुआ है। कहा जा रहा है कि जो कटर जो टूटे थे उनको वापस बाहर निकालना था, तो उसको निकालने में कहा जा रहा है कि वो 20 मीटर तक आई, वापस फंस गई। फिर दूसरी मशीन को भेजा गया, दूसरी मशीन भी वहाँ स्टक हो गई। हालांकि जो एक एक इंच काट कर उसको बाहर लाना पड़ रहा है, और कहा जा रहा है कि उसके अंदर बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लंबा खिंचने से फंसे मजदूरों के सुरक्षित निकासी पर खतरा बढ़ता दिख रहा है। राहत की बात यह है कि सभी 41 मजदूर अभी तक सुरक्षित हैं। राहत बचाव की टीम लगातार उनके संपर्क में है। मजदूरों को बचाने के लिए बचाव दल अब कई अन्य उपायों पर भी विचार कर रहा है। आपको यहाँ से देख रहे हैं। लगातार जो टीमें हैं वो उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से 46.1 मीटर की बात की जा रही थी कि वहां तक पहुंच चुके हैं, और उसमें जितना काम बचा है उसको आने वाले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें ये कहती हैं कि जो स्थिति अभी बनी है, क्योंकि ऑगर मशीन स्टैंड बाय में जो काम कर रही है, उसके बैक साइड में एक और जो मशीन रखी है, वो तमाम कोशिश ये कर रही है कि अंदर जिस तरीके से मलबा और कहा जा रहा है कि निकालने का काम है, उसमें थोड़ी मशक्क़त है। फ़िलहाल ताज़ा तस्वीरों के साथ ये कहा जा सकता है कि जो ड्रिलिंग का रेस्क्यू का काम है जो लगातार जारी है, उसमें ड्रिलिंग रुकी हुई है, क्योंकि मशीन
का हिस्सा जो उसके स्प्रिंग्स थे या कहा जाए वो टूट चुके हैं, जिसको रिपेयर किया जा रहा है। अब ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उम्मीद की किरण थी कि अचानक से जो काम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका था वो अचानक कैसे रुक गया, क्योंकि जीपीआर सर्वे ने कहा गया था कि उसमें 5 मीटर तक कोई हर्डल नहीं है, लेकिन जब मशीन शुरू हुई ऑगर मशीन तो फिर 2 मीटर आगे तक जाके वो एकाएक उसके जो कहा जाते हैं जो उसका कटर है वो मुड़ गया, टूट गया, जिसको निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले उसे निकाल भी लिया गया है और पूरी तरीके से कहा जाए कि जो सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर जो फंसे हैं, जिनको निकालने का प्रयास कोशिश जारी है। ऑगर मशीन के टूटकर फंसने के बाद इस मशीन को टुकड़ों में काटकर बाहर निकाला जा रहा है। ऑगर मशीन के फंसे हुए टुकड़ों को काटकर निकालने के लिए अब डायमंड कटर को बाहर से मंगाया जा रहा है, जिसके पहुंचने के बाद इस मशीन को काटकर बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद ही एनडीआरएफ की टीम मैन्युअली रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैन्युअली उस पर आगे बढ़ेंगे। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जो कवायद है, जो 5 प्लान बनाए गए थे उसमें से एक जो प्लान था टनल के अंदर से, जो लगातार जारी है। हालांकि जो परेशानियां आई हैं उसमें यह साफ था कि जो ऑगर मशीन थी उसको निकालने और उसमें फंसने के कारण कल शाम से काम चालू नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे प्लान की जो बात की जा रही थी, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा बताना चाहूँ। टनल के अगर हम राइट में देखें तो जो आपको मशीन दिख रही है वहाँ बीआरओ ने एक पैरेलल रोड बनाया है, जो बताया जा रहा है कि वर्टिकल जो ड्रिलिंग यानी पाइलिंग का काम जो है वो करने की कोशिश की जाएगी, जो 88 से 90 मीटर के करीब है। यानी 88 से 90 मीटर डाउन करेंगे तो इस टनल में कनेक्ट कर पाएंगे, जो एक प्लान ऑफ एक्शन का है। दूसरा लेफ्ट हॉरिजॉन्टल जो है 170 मीटर है, जो हम एक्सट्रीम लेफ्ट टनल के बोलेंगे। अगर आप लेफ्ट से देखेंगे टनल को तो इसके लेफ्ट में एक हॉरिजॉन्टल प्लान बनाने की तैयारी थी, जो तीसरा प्लान था। चौथा एक राइट में 200 मीटर का था, उसके लिए भी तैयारी थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये प्लान काम नहीं होगा तो इन पे काम किया जाएगा। दूसरा 5वां जो प्लान था, इसके ठीक पहाड़ के पीछे जहाँ टनल मुड़ती है या पहुँचेगी, 483 मीटर का बड़कोट इलाका है, वहाँ से ड्रिलिंग की जाएगी, जो कर सकते। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम अब पहाड़ के ऊपर से खुदाई करने की तैयारी में है। वहीं एनडीआरएफ के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ अड़चनें आ गई हैं, जिससे रेस्क्यू का इंतजार बढ़ गया है। वहीं टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए मलबे में 62 मीटर तक जाने की कोशिश जारी थी, जो मशीन टूटने से 47 मीटर के बाद रुक गई। अब वहां कटर का काम ज्यादा बचा है। वहीं अभी एक 6 इंच का पाइप काम कर रहा है, जिससे मजदूरों को खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। 41 फंसे हुए मजदूरों और उनके रिश्तेदारों के बीच बातचीत 6 इंच चौड़े पाइप के माध्यम से हो रही है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू लगातार जारी है, लगातार नई चीजें सामने आ रही है कि जल्द से जल्द तमाम उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो रेस्क्यू का पड़ाव है लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से टनल के अंदर जो ड्रिलिंग का काम था रुका चला, जिस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, यानी 46.1 मीटर तक पहुँचे हैं, आगे और पहुँचना है, कोई हर्डल्स ना आए तो आगे तक हम पहुँचेंगे। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों से, यानी अगर मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूं कि जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे ये टनल का हिस्सा है, लेकिन अगर ऊपर से ड्रिल करना पड़े, यानी जो प्लान बनाए गए हैं उस प्लान का एक हिस्सेदार ये भी है। मेरे सामने ये पाइलिंग मशीन है और ये 51 मीटर है। मैं इसकी आपको लंबाई दिखाऊं और इसकी लंबाई और चौड़ाई देख के आप अंदाजा लगाइए। अहमदाबाद से इसे लाया गया है और बस इंतजार है कि अगर इस पहाड़ के ऊपर से इसको ड्रिल करके पाइपिंग की जाए, यानी जो प्लान ऑफ एक्शन के तहत काम होगा, तो ये पूरी वो मशीन है कि किस तरीके से ग्रिल करेगी पाइलिंग मशीन और उस मलबे को बाहर निकाल के, यानी अगर नीचे से जो निकल रहा है ऊपर से भी उसे निकाला जाएगा और पाइपिंग का एक रास्ता बनाया जाएगा।
ये 51 मीटर है। एक ऐसी ही आगे 71 मीटर की पाइलिंग मशीन है और ये कहा जाए कि दोनों को इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। टनल में फंसे हुए मजदूरों के साथ बचाव दल का संपर्क 6 इंच के पाइप के माध्यम से एक इंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से हो रहा है। रेस्क्यू टीम अब फंसे श्रमिकों के लिए बाहर का रास्ता बनाने के लिए मलबे के बीच एक चौड़ा पाइपलाइन डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या जैसे ऊपर से पालते मलबा बाहर निकाल के उसको बाहर निकालेगी। अच्छा। और मोटा वाला पाइप अंदर डालेगी। अच्छा, मोटा वाला पाइप डालेगी। इसका इस्तेमाल कब होगा कुछ पता है? अब सर उसके लिए रास्ता बनना चाहिए ना, रास्ता भी सही नहीं है ना, उसके लिए वो ज़्यादा ऊंचा है ना। अच्छा, ओ, तो ये हर तरीके से उसका रास्ता बनाएगी। अगर जो नीचे से रास्ता होता है उसके बाद ऊपर से भी बनाने का काम करेगी। ये कितना लंबाई है इसकी? इसके 51 मीटर है। चौड़ाई कुछ मालूम है इसकी? चौड़ाई 1 पॉइंट है कुछ। और ये पूरा उसका सर्कल है। हाँ। और उस वाले में जो है दूसरी मशीन वो 71 का है। अच्छा, तो ये ऊपर से पाइलिंग करेगी। ऊपर से। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम रेस्क्यू के लिए अलग अलग उपकरणों का, टेक्निकल चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं तो उसमें ये भी एक हिस्सेदार है और इसका भी इस्तेमाल यानी प्लान ऑफ एक्शन के तहत किया जाएगा। यानी तमाम कोशिशें सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या कहा जाए कि सरकार हर लेवल पर करना चाहती है ताकि जल्द से जल्द तमाम उन मज़दूरों को बाहर निकाला जा सके। जो उम्मीद सबकी है, आपकी, हमकी, उनको बाहर देखें। और यही वजह है कि अलग अलग तरीके से यानी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जा सके। टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए पहाड़ी के ऊपर से ड्रिल का नया रास्ता बनने का काम शुरू होना है, जिसके लिए बीआरओ ने एक हैवी मशीन को टनल के ऊपर पहाड़ी पर पहुंचाया है, जिससे पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से ड्रिल करते हुए मलबे को ऊपर से पीछे की तरफ बाहर निकाला जाएगा। लेकिन आज की जो ताज़ा तस्वीर है उसमें ये साफ हुआ है कि अभी फ़िलहाल मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऊपर जो इसके राइट में जो वर्टिकल पाइलिंग का जो है वो काम शुरू होगा। लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि अगर वर्टिकल की शुरुआत की जा सकती है तो कहीं ना कहीं कंपन इसमें होगा, क्योंकि जब पाइलिंग मशीन नीचे से मलबे को बाहर निकालेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो कंपन है वो देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है कि जो वर्टिकल पाइलिंग का जो काम शुरू करने की बात की जा रही है उसमें भी कई सोच विचार होगा। हालांकि तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि 88-90 मीटर का जो पूरा दायरा है उसकी बात की जा रही है। लेकिन जो पाइलिंग मशीन है वो प्रिपेयर है, तैयार है। वो किस तरीके से उसको कवर करेगी और ये कहा जा सकता है कि जो काम कल से रुका है तो प्लान 2, प्लान 3 पे काम करने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो कई संभावना है, लेकिन जो कुछ मीटर का फासला बचा हुआ है कहीं ना कहीं वो अब सबके मन में है कि वो कब पूरा होगा। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्लान, यानी वो 5 प्लान थे, क्योंकि इतना वक्त इस प्लान में लगा जिसमें अब कहा जा रहा है कि मशीन कल से काम नहीं कर रही है। अब वो कितना वक्त लेगी ये भी साफ़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सेकंड वर्टिकल जो पाइलिंग का जो काम है, जो ड्रिल करके मलबे को और पाइप का जो हिस्सा है उसको डालेगी, उससे फिर मलबा निकालेगी, वो कितना सक्सेस होता है ये भी देखने वाली बात होगी।